नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए और सेहतमंद रहिए। दोस्तों, आज की कहानी है अजनबी। करीब एक सप्ताह पहले ही बड़ी भाभी का फ़ोन आया कि उनके फ्लैट का मुहूर्त नवंबर की 30 तारीख को तय हुआ है और हम दोनों का मुंबई जाना ज़रूरी है। फिर सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि फ़्लाइट की टिकट भी बुक हो गई और हम दोनों बॉम्बे पहुंच गए। सफ़र में कोई परेशानी नहीं हुई, वहां पर पहुंचकर भी सब अच्छे से हो गया। फ़्लाइट भी बहुत सुंदर था। दूसरे ही दिन हमारी वापसी की टिकट्स बुक थी और शाम को हमारी फ़्लाइट थी। रास्तों की दूरियां व ट्रैफिक अधिक होने के कारण हम घर से जल्दी ही निकल गए और एयरपोर्ट पर समय से पूर्व भी पहुंच गए। सामान की जांच वगैरह करवा कर हमें प्रतीक्षा लाउंज में भेज दिया गया। हम समय से पूर्व भी पहुंच गए थे। उड़ान में अभी वक्त था। हम दोनों वहां पर बैठे थे और माहौल का जायजा ले रहे थे। सब कुछ बहुत भला सा लग रहा था। मैं कुछ देर बाद बाहर थोड़ा टहल कर वहाँ की दुकानों में रखी वस्तुओं को देख रही थी। फिर हम दोनों के लिए आइसक्रीम खरीदी और वापस प्रशांत के पास आ गई। हम दोनों एंजॉय करते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। तभी मेरी नज़र करीब 53-54 वर्ष की एक अधेड़ महिला पर पड़ी। उस महिला ने मुझे बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ना ना ना, वह बहुत खूबसूरत नहीं थी। वह बेहद साधारण, बिना किसी मेकअप के हल्के पीले रंग की साड़ी पहने हुए साधारण सी महिला थी। पर कुछ तो बात जरूर थी। मुझे बहुत ही सौम्य, गर्मामय और अपनी सी लगी। वे वहीं प्रतीक्षा लाउंज में एक कुर्सी पर बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे किसी का इंतजार कर रही हैं। सच में कुछ देर में 55-56 वर्षीय एक सज्जन आए और उनके पास आकर बैठ गए। वे दोनों आपस में बातें करने लगे। मैंने सोचा उनके पति होंगे। मेरा ध्यान उन दोनों से हटकर उस ओर चला गया जहाँ एयरपोर्ट के कर्मचारी हवाई जहाज में सभी यात्रियों को चढ़ने हेतु आवश्यक निर्देश व उद्घोषणाएं कर रहे थे। सब यात्री काउंटर पर अपनी अपनी सीट के नंबर लेकर हवाई जहाज की ओर चल पड़े। वहाँ जब सब अपनी सीट पर बैठने लगे तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि उन दोनों की सीट भी हमारी सीट के साथ ही थी। उन दोनों का व्यवहार बेहद शालीन और सौम्य था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था ये दोनों आपस में बेहद प्यार करते हैं। हम अपनी सीट पर बैठ गए और हवाई जहाज उड़ने का इंतज़ार करने लगे। मेरा ध्यान उन दोनों की ओर ही था और अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई। वे सज्जन पूछ रहे थे, कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज तो बेहद खुश हूँ, तुम जो मेरे साथ हो। हाँ, पर वह तो तुमने ही नहीं चाहा, कोई स्टेप ही नहीं लिया, वरना हम सदा साथ ही रहते और यूं इधर के पल चुराने न पड़ते। हाँ, पता नहीं क्या था, कैसे ये गलती हो गई। इस बात से मैं खुद से नाराज़ हूँ। मैं खुद से नाराज़ रहता हूँ। अब क्या हो सकता है, छोड़ो, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। ये 1 घंटा 20 मिनट का समय सिर्फ हमारा है। हाँ, इस साथ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी तो पूना से यहाँ आया हूँ कि इस सफ़र में तुम्हारा हम सफ़र बन सकें। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, जैसे ही वे इस समय को अपने अंदर भर लेना चाहते हैं। और मैं तब उनको देख रही थी और सोच रही थी कि क्या ये दोनों पति पत्नी नहीं। एकाएक घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। ये क्या कह रहे हो? क्या यह सही है? वे अपने साथी को धोखा नहीं दे रहे हैं क्या? इतने में ही नेहा, तुम्हारे पति कैसे हैं? वे बिल्कुल ठीक है। और नीला कैसी है? वह भी ठीक है। अनिल व मीनू भी ठीक है। सुबह उठता हूँ तो तुम मेरे आसपास होती हो। बिल्कुल अपने पास महसूस करता हूँ। तुमसे बातें करता हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है कि कोई मुझे बहुत याद करता है। जानती हूँ कि तुम ही कर रहे होते हो। हम दोनों साथ होकर भी सदा साथ रहते हैं, मन से, आत्मा से। हाँ, हमारा साथ मन का है और हमारे रिश्ते में शरीर का कोई स्थान नहीं। शरीर से परे यह मन और आत्मा की चाहना है। हाँ, तभी तो हमारे रिश्ते में उम्र का बढ़ना, अलग या दूर रहना कुछ मायने नहीं रखता। इतने वर्षों से कोई भी बात भी न होना, अलग रहना भी इस प्रेम के ताप को कम नहीं कर पाया। वह अब भी उतना ही निश्चल व मासूम है, जीवंत है। हमने
अपनी किसी जिम्मेदारी से जीवन में कभी मुंह नहीं मोड़ा। प्रेम से दूर रहकर हम दुखी नहीं रहे, हमने खुशी व प्रेम ही बांटा है। इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है। सब कुछ ईश्वर ने दिया है, पर एक खालीपन तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता। तुम्हारा जीवन में न होना सदैव एक कसक रही है। मैं अब भी स्तब्ध ही थी, पर कुछ क्षण पूर्व जो क्षणिक घृणा के भाव मन में आए थे वे दूर हो चुके थे। उन दोनों का आत्मिक प्रेम देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भरी थीं। इस उपभोक्ता संस्कृति के कटीले जंगल में दोनों किसी निर्मल झरने की तरह बहते से लगे, जो तन व मन दोनों की शीतलता को सुकून दे रहे थे। मैं अब मंत्रमुग्ध सी दोनों को देख रही थी, पर दोनों इस दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए थे, एक दूजे के लिए बने थे। कब सफ़र खत्म हो गया पता ही नहीं चला। एयर होस्टेस जयपुर आने की घोषणा कर रही थी। बस कुछ ही क्षणों में विमान धरती पर था और सभी यात्री विमान से बाहर आ रहे थे। वे दोनों भी एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद अपने अपने रास्ते जाने के लिए चल पड़े। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा। एक थम्स अप तो बनता है। धन्यवाद।